1970 की बोल्शेविक क्रांति 1917 की बोल्शेविक क्रांति 20वीं शताब्दी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रूस की क्रांति थी। इस क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार के एकतंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर मात्र लोकतंत्र की स्थापना का ही प्रयत्न नहीं किया, पर अपितु सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में कुलीनों, पूंजीवादियों और जमींदारों की शक्ति का अंत किया तथा मजदूरों और किसानों की सत्ता को स्थापित किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति सही मायने में नवंबर 1970 ईस्वी में संपन्न हुई। इस 1970 बोला तुम, 1917 में संपन्न हुई। इस क्रांति ने एक नई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था, साम्यवाद का आदर्श स्थापित करने के साथ स्थापित कहाँ है, उपस्थित करने के साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम सर्वाहार वर्ग की सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया। इस क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पॉइंट पढ़ो पहले, कौन कौन सा जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, कृषकों की दयनीय स्थिति, मजदूरों की दयनीय स्थिति, औद्योगिकरण की समस्या, रूसीकरण की नीति, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। यही देखते हैं, करो। जार की निरंकुश एवं अयोग्य शासन, निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। 1917 से पूर्व रूस में रोमनॉव राजवंश का शासन था। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूस में एक कठोर जार किसे कहते थे? सम्राट, वहाँ के राजा को जार कहा जाता था। रूस में एक कठोर राजनीतिक संरचना स्थापित थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना परिवर्तित हो चुकी थी तथा राजतंत्र की शक्ति सीमित हो चुकी थी, परंतु रूसी राजतंत्र अपने विशेष अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय, जिसके शासनकाल में क्रांतिवीर राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था, उसे आम लोगों की सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी। जार ने जो अफसरशाही बनाई थी वह अस्थिर, जड़ और अकुशल थी। नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं थी तथा अतः गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई। कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे, परंतु इसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई थी, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। इनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके अधिक काम करने पर भी परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। अपनी मांगों की समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। मार्क्स के ये शब्द कि मजदूरों के पास सिवाय अपने बेरियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उनकी दशा का सही चित्रण करता है। औद्योगिकरण की समस्या। रूस औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजीवादी रूसी औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकरण से भिन्न था, जहां कुछ ही क्षेत्र में महत्वपूर्ण उद्योगों का संकेंद्रण था। राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, अतः उद्योगों के विकास में विदेशी पूंजी पर निर्भर बढ़ गई थी। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे तथा चारों ओर असंतोष व्याप्त था। रूसीकरण की नीति। सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था, जहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। इनके अतिरिक्त वेन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी थे। ये विभिन्न भाषा बोलते थे तथा इनका रस्म रिवाज भी भिन्न था, परंतु रूस के अल्पसंख्यक समुदाय जार निकोलस द्वितीय जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान था। इसका अनुसार जार ना देश के सभी
जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। इस अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई। 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध पोलो ने विरोध किया था। उनका निर्दयतापूर्वक दमन किया गया। इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा था। विदेशी घटनाओं का प्रभाव। क्रीमिया का युद्ध। रूस की क्रांति में विदेशी घटनाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। सर्वप्रथम क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय ने उस देश में सुधार का युग आरंभ किया। तत्पश्चात 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध ने रूस में पहली बार क्रांति को जन्म दिया, अतः विश्व युद्ध के बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। जापान की पराजय तथा 1950 की क्रांति 1905 की क्रांति 1905 की ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हुआ। इस पूर्व निरंकुश राजशाही विभिन्न मोर्चों पर अपनी विफलताओं को रूसी जनता से छिपाती रही, लेकिन उसके लिए सुदूर पूर्व के पराजय को जनता से छिपाना मुश्किल था। बचे कुचे फटेहाल सैनिक जब वापस लौटे तो सारा देश स्तंभ था। महानता का भ्रम टूट चुका था। रूस एशिया के छोटे से देश से पराजित हुआ था। वस्तुतः इस पराजय के कारण 1950 ईस्वी में 1905 ईस्वी में रूस की क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल के ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए 22 जनवरी पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार, लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। इस नरसंहार की खबर सुनकर पूरे रूस में सनसनी फैल गई। इस क्रांति ने किसानों की व्यापक भागीदारी हुई, अतः अंत में सरकार झुक गई तथा 1905 ईस्वी में एक प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन हुआ, परंतु 1906 ईस्वी में जैसा कि क्रांति की शक्ति कमजोर हुई, रूसी राजतंत्र ने ड्यूमा के कुछ अधिकार छीन लिए। यद्यपि 1905 की क्रांति विफल रही, परंतु भीतर ही भीतर आग सुलगती रही, जो 1970 में एक महान क्रांति के रूप में प्रकट हुई। रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। रूस की क्रांति से पूर्व एक वैचारिक क्रांति भी देखी जा सकती है। लियो टॉयल्स रचना वार एंड पीस दस्तोवस्की तुर्क नेवी जैसे चिंतक इस नए विचार को प्रोत्साहन दे रहे थे। रूस की औद्योगिक मजदूरों पर कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। मार्क्सवादियों ने मजदूरों के बीच काम करना शुरू कर दिया था। उनका संगठन भी बढ़ रहा था। रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव था, जो रूस में जारशाही के निरंकुशता समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना चाहता था, उसने 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। यह साम्यवादी दल की पूर्ववर्ती तथा शीघ्र ही 1903 ईस्वी में साधन और अनुशासन के मुद्दे पर पार्टी में फूट पड़ गई। इसके परिणाम स्वरूप बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाया और अल्प मत वाला दल मेंशेविक कहलाया। मेंशेविक मध्यवर्गीय क्रांति के
पक्षधर थे, पर बोल्शेविक सर्वाहार क्रांति के पक्षधर थे। इसके अतिरिक्त 1901 ईस्वी में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट लेशनरी रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ, जो किसानों की मांगों को उठाती थी। इस प्रकार मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित मजदूरों एवं किसानों के संगठन रूस की क्रांति का एक महान कारण साबित हुआ। तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों के और शामिल हुआ था। इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था रूसी जनता अतिरिक्त असंतोष भुलाकर बाहरी मामलों में उलझ जाए। परंतु इस युद्ध में चारों तरफ रूसी सेनाओं की हार हो रही थी। ना उनके पास अच्छे हथियार थे और ना ही पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। युद्ध के मध्य जार निकोलस द्वितीय ने सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया। परिणाम स्वरूप दरबार खाली हो गया तथा उसकी अनुपस्थिति में जरीना जार निकोलस द्वितीय की पत्नी को और उसके तथाकथित गुरु रूसपुटिन पादरी को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसका कारण राजतंत्र का प्रतिष्ठा और भी गिर गई।